रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 2 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 9 बजने वाले हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। यकीनन आप हैरान हुए होंगे कि मैं किसी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, डेली व्लॉग MJS यूट्यूब चैनल है और मेरे साथ मेरे पहलू में मेरे भाई मोहम्मद जवेद साकी मौजूद हैं। और गुज़श्ता साल भी ये फ़्लड के हवाले से आपको अपडेट करते रहे हैं और इनके अपने सोर्स हैं डाटा कलेक्ट करने के, इनका अपना अंदाज़ है। तो इस साल भी इस सीज़न में पहली दफ़ा ये अपडेट करने के लिए मौजूद हैं। आपने इनके जो यूट्यूब चैनल है डेली व्लॉग MJS, उसको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक रिकमेंड करना है। और जो बारिशों के हवाले से भी डाटा ये बताएं कि थोड़ा सा तमहीदन मैं बता देता हूँ कि देखें जो हालिया बारिश पहले ये पाकिस्तान भर में है, मुल्क भर के चारों अतराफ़ में पेनिट्रेट कर रहा है, बारिश बरसाने का सबब बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस वक्त भी हमारे हक़ में गहरे स्याह बादल थे, दूसरी तरफ चले गए और हमारे सामने भी मौजूद है। तो ये जनूबी पंजाब में भी रात गए बारिश हुई मुख्तलिफ़ इलाकों में, और ये वस्ती पंजाब अपर पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश होगी। दरियाओं के तमाम कैचमेंट एरियाज़ में, चाहे भारतीय पंजाब की बात हम करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, या फिर राजस्थान का, वो वहाँ पे दरियाओं के कैचमेंट एरिया तो नहीं है राजस्थान, लेकिन राजस्थान से जो सिलसिला वो इधर पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। तो मतलब दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिश है, सिंध भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश होगी। और आज जो एक सिलसिला है वो राजस्थान से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होगा या रात के दाखिल हो चुका है। उसका आज ज़्यादा जो असर है वो आज फिर देखना पड़ेगा। राजस्थान से सिंध में जब दाखिल होगा तो वो कहा जा रहा है कि सिंध पर मशरकी मगरबी बलाई से तमाम इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बनेगा। रात गए भी मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश हुई है, तो उसका जो असर ये है कि अगर 100 मिलीमीटर जिस तरह से बताया जा रहा है या इससे ज़्यादा बारिश होगी तो यकीनन अब बहुत सारे इलाके ज़ेर आब आ जाएंगे, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ जाएंगे, नदी नालों में तुगानी आ जाएगी। तो ये हालिया जो बारिश पहले इंतहाई ताकतवर है और मुल्क भर में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अपर KP के, ज़ेरी KP के, तो इन तमाम इलाकों में। फिर ये जम्मू और कश्मीर के चंद इलाकों में भी है, लेकिन भारतीय पंजाब में, हिमाचल प्रदेश या दीगर रियासतों में भी है। तो ये वाइड स्प्रेड है, सैटेलाइट पे देखें तो वसी और अरीज़ इलाके पर बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप ये भी ज़हन नशीर करें कि जुलाई के महीने में जिस तरह से गैर मामूली एक किस्म की हबस रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रही है, तो वो एक पेश खैमा था शदीद बारिशों का। और बुज़ुर्ग भी, जो पुराने बुज़ुर्ग बैठे हैं 80-90 साल के, वो भी बताते हैं कि जिस साल बहुत ज़्यादा हबस हो, बारिशें बाद में बहुत ज़्यादा आती हैं, फिर सैलाब भी आते हैं। तो उसी तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। तो दूसरा, दरियाए सिंध में जो है वो दरमियाने सूचे दर्जे के सैलाब की तरफ पोजीशन जा रही है, क्योंकि तबेला डैम आज 1535 फीट तक भर जाएगा। मैक्सिमम लेवल उसका 1550 फीट है। तो वहाँ से जो इनफ्लो है, दाखिल हो रहा है, वो 3.5 लाख क्यूसेक है, और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 3,14,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 82,000 क्यूसेक, और आगे चलकर ये सूरत हाल जो है वो गंभीर हो सकती है। तमाम जो नशेबी इलाके हैं, चूँकि 3-4 लाख को इतना ज़्यादा पानी दरिया सिंध के बेड में ही रहता है, ओवरफ्लो जब किनारों से होता है तो ऊपर जाता है तो 4-5 लाख 7 लाख ज़्यादा हो। तो बहरहाल ये भी लोगों के लिए मसाइल पैदा करेगा जिनकी मुख्तलिफ़ फसलात वगैरह काश की हुई हैं। दूसरी जो अहम बात है दरिया सतलुज के हवाले से कि दरिया सतलुज का जो डैम्स है, या वहाँ पे जो डैम टूटा या क्लाउड बस्ट हुआ या बादल फटे, उसमें सदाकत तो है, लेकिन इतना परेशानी वाली बात नहीं है कि वहाँ पे कोई कहे कि हम इतना पानी आ गया कि दरिया सतलुज में, ब्यास में या रावी में कोई सैलाब आ गया। कुछ भी नहीं है। वो एक पेंडोआ डैम था, उसमें 9-10-12 हज़ार क्यूसेक है, वो भी आया ब्यास में। और कुछ मुख्तलिफ ज़राए से खबरें जो मैंने कलेक्ट की हैं, सुबह भी की थी, एक रात को भी की थी, उसमें बताया जा रहा है कि जो डैम्स लेवल है वो अभी भाई बताएंगे। और उसमें यह है कि एक भाई बता रहे हैं कि 2 लाख क्यूसेक जो है ना, कल सेकेंड टाइम दरिया ब्यास का पोंग डैम में दाखिल हुआ, उसकी वजह से 4-5 फुट उसका लेवल ऊपर चला गया। और थोड़ा सा पानी ज़्यादा कोई दाखिल हुआ, कुछ ज़्यादा ही नहीं था, ये भाखड़ा डैम में। रावी के थिन डैम और रंजीत सागर डैम में कुछ नॉर्मल ही पानी है। तो इस तरह की सूरत हाल है। आपने इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग MJS को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। और बाकी डाटा जो है मेरे भाई बता रहे हैं और मैं पूरा मंजर आपको बता रहा हूँ सैलाब का। जी, तो मैं अब आपको बताता हूँ दरिया सतलुज के हवाले से। दरिया सतलुज में जो भाखड़ा डैम है उसका जो लेवल है वो 1685 फुट है। और जी नाज़रीन, तो दरिया सतलुज के भाखड़ा डैम पर जो इस वक्त भाखड़ा डैम का लेवल है वो 1607 फीट है, और उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1685 फीट है। और पोंग डैम का 1321 फीट है इस वक्त, और उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1440 फीट। थिन डैम का जो इस वक्त लेवल है वो 1612 फुट है, और उसका मैक्सिमम लेवल 1731 फीट है। और तरबेला का इस वक्त जो लेवल है वो 1534 फीट है, और
त्रिबेला डैम का जो इस वक्त लेवल है 1534 फुट है और उसका मैक्सिमम लेवल 1550 फुट है। मंगला डैम का 1204 फुट है इस वक्त और उसका मैक्सिमम लेवल 1242 फुट है। दरिया सतलुज में इस वक्त गंडा सिंह वाला के मकाम पर 1014 क्यूसेक, सुलेमान की पर 5058 क्यूसेक और इस्लाम के मकाम पर 1277 क्यूसेक। दरिया रावी मजस्सर के मकाम पर 6353 क्यूसेक, शादरा पर 19496 क्यूसेक, बल्लोकी के मकाम पर 16235 क्यूसेक और सिद्धने के मकाम पर 8536 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर 73008 क्यूसेक, खानकी पर 58050 क्यूसेक, कादराबाद के मकाम पर 40075 क्यूसेक और त्रिमू के मकाम पर 38103 क्यूसेक और पांजान के मकाम पर 6058 क्यूसेक। दरिया जेला में मुजफ्फराबाद के मकाम पर 16560 क्यूसेक, डोमिल 10400 क्यूसेक, चित्रकलास पर 31750 क्यूसेक, आज़ाद पतन 28880 क्यूसेक, मंगला इस वक्त 10000 क्यूसेक, रसूल के मकाम पर 7990 क्यूसेक। दरिया सिंध में सकरदू के मकाम पर 1,86,200 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,82,600 क्यूसेक, बिशाम 3,27,200 क्यूसेक, तरबेला के मकाम पर 3,14,900 क्यूसेक, दरिया काबल में 81,100 क्यूसेक और कालाबाग के मकाम पर 3,18,661 क्यूसेक, चश्मा 3,43,000 क्यूसेक, तौसा के मकाम पर 2,13,806 क्यूसेक, गुड्डू के मकाम पर 1,51,751 क्यूसेक, सक्खर 78,195 क्यूसेक और कोटरी के मकाम पर 33,530 क्यूसेक। ये था अब तक का ताज़ा तरीन सूरत हाल। बहुत शुक्रिया।